भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं आचार्य विनय कश्यप और एक नई वीडियो आपके सम्मुख लाते हुए हैं। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि गोचर विचार के बारे में। कोई बहुत बड़ा विद्वान है जो गोचर से ही पूरा भविष्य जो क्या होने वाला है वो फलादेश कर देता है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में भी क्या होता है कि सिर्फ ट्रांजिट देख के ही भविष्य कथन कहा जाता है, फलादेश कहा जाता है। लेकिन हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है सबसे ज्यादा इसमें रिसर्च किया गया पुस्तक है। तो आगे की ऋषि मुनि हो या आजकल के युवक क्यों ना हो, हमेशा ज्योतिष शास्त्र जो अध्ययन करता है उसे रिसर्च वर्क की तरह ही देखता है। सिर्फ गोचर देख के फलादेश करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा होता है। क्योंकि अगर किसी के जीवन में कोई घटना लिखा ही नहीं हो, वो जितना भी गोचर अनुकूल क्यों ना हो, वो कभी भी शुभ फल नहीं देने वाला है। ठीक है, इसलिए गोचर देखने से पहले हमें और दो महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर ध्यान देना है। तो आइए आज हम समझेंगे कि गोचर देखने से पहले क्या देखना चाहिए। तो टॉपिक होगा हम लोगों का वो है ट्रांजिट। सिर्फ ट्रांजिट देखकर हम कभी भी फलादेश नहीं कर सकते हैं। ट्रांजिट देखने से पहले हमें क्या क्या देखना होगा। पहला तो है एक नंबर योग। जैसे योग का मतलब क्या है कि सपोज किसी जातक का जीवन में नौकरी है या नहीं, वो कौन सा भाव ट्राई करेगा, दिखाएगा। वो दशम भाव या 6th हाउस, 2nd हाउस, ये सब अनुकूल स्थिति में है कि नहीं, या किसी जातक वो जातिका का शादी है कि नहीं, वो कौन दिखाएगा, वो बताएगा हमें योग। अगर किसी में योग, किसी कुंडली में किसी योग बना ही ना हो तो वो गोचर में कभी फलित नहीं होता है। 2 नंबर क्या देखना चाहिए हमें, दशा अंतरदशा। दशा अंतरदशा, दशा अंतरदशा, ये हमें 2 नंबर देखना चाहिए। सपोज किसी की कुंडली में नौकरी लिखा हुआ है, अगर वही अनुकूल दशा अंतरदशा में भी है, अनुकूल स्थिति है दशा अंतरदशा में, तो उसके द्वारा क्या होगा कि जातक को नौकरी मिलेगा। सपोज कोई लड़का जो है वो विदेश जाना चाहता है, कुंडली में विदेश योग है, उसी समय अगर वो दशा अंतरदशा भी पड़ता है तो वो विदेश चला जाता है। अगर योग ही नहीं बनता है, विदेश जाने का कोई योग ही नहीं है, तो जातक का दशा अंतरदशा जितना भी अनुकूल क्यों ना हो वो कभी फलित नहीं होगा। उसका बाद कब जाएगा, कितने समय में जाएगा, वो हमें बताएगा गोचर। कितना समय में जाएगा वो हमें बताएगा ट्रांजिट। वो हमें बताएगा ट्रांजिट। ये 3 स्तंभ है, ये 3 स्तंभ है। ये हमेशा पहले हमें प्राधान्यता देना चाहिए योग के ऊपर कि वो योग कुंडली में बना है कि नहीं। अगर नहीं बना है, दशा अंतरदशा जितना भी शुभ क्यों ना हो, वो फलित नहीं होगा। अगर दशांतर योग भी बना है, दशांतरदशा भी सही है, दशांतरदशा भी सही समय पर आ गया, अभी हमें ट्रांजिट बताएगा कि वो कब जातक को मिलेगा, तो वो ट्रांजिट में रिफ्लेक्ट होगा। तो ये 3 जो है आपस में परिपूरक है। सिर्फ एक गोचर देख के फलादेश करना ये बहुत ही इससे पॉसिबल ही नहीं होता है। क्योंकि जो वैदिक ज्योतिष है वो है वर्ल्ड का सबसे पुराना ज्योतिष शास्त्र, जो अध्ययन के रूप में अतीत से लेकर अब तक चल रहा है। वो सरकार मान्यता दे या नहीं वो अलग बात है, ठीक है, क्योंकि हमारा शास्त्र को बहुत सारे
जो देश है वो मान्यता देता ही नहीं है। जैसे कि गुरुकुल सिस्टम को उठा दिया गया, उस तरह ज्योतिष शास्त्र को भी यहाँ पर नेग्लिजिबल मानता है। लेकिन जो हिंदू है वो ज्योतिष शास्त्र को बहुत आगे से उसे फॉलो कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, वो करता ही रहेगा। आजकल सिर्फ हिंदू ही नहीं, वर्ल्ड की जितने भी देश है, ज्यादातर देशों में ज्योतिष शास्त्र जो है अध्ययन के विषय बन चुका है। इसलिए सिर्फ गोचर देख के, ठीक है, जैसे कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि सिर्फ गोचर देख के फलादेश बता दिया जाता है, ऐसा कभी नहीं होता है। सपोज किसी जातक का, ये उदाहरण कुंडली से हम लोग समझेंगे। किसी जातक का कर्म प्रतिष्ठा मिलेगा कि नहीं, वो हमें दसम घर से मालूम चलेगा, 10th हाउस से मालूम चलेगा। ठीक है, अगर 10th हाउस के साथ साथ 2nd हाउस और 6th हाउस भी अनुकूल है, क्योंकि 6th हाउस जो है ये नौकरी का घर है, और 2nd हाउस जो है वो धन का घर है, और 10th हाउस जो है वो कर्म प्रतिष्ठा का घर है। यहां पर क्या हुआ, 2, 6 और 10, ये सभी अनुकूल स्थिति में है। जातक की कुंडली में दिखाया है कि आपका नौकरी का योग है। उसी समय सपोज नौकरी का कारक गुरु है, ठीक है, गुरु का अगर दशा या अंतरदशा चल रहा होगा, तो ये सेकेंड क्राइटेरिया को भी ये मजबूती देगा। ठीक है, पहले तो योग बना कुंडली में, फिर दशा अंतरदशा भी अनुकूल बना, उसे हमें फिर ट्रांजिट कुंडली में देखना है। ठीक है, ये ट्रांजिट कुंडली है, सपोज ये ट्रांजिट कुंडली है। ट्रांजिट कुंडली में गुरु का जो लग्न से अनुकूल स्थिति में भ्रमण कर रहा है, जैसे कि लग्न से केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, 11 हाउस में हो, इस सकुटी का भाव में हो, अगर वो भ्रमण कर रहा है, या लग्न की अधिपति के साथ युति में हो, या लग्न अधिपति के साथ दृष्टि में हो, ठीक है, तो जातक को ये दर्शाता है कि ट्रांजिट जो है वो भी अनुकूल स्थिति में है, और जिस दिन भी वो ट्रांजिट होगा उसी दिन से जातक को वो कर्म मिलने लगेगा, वो कर्म करेगा। इसे हम ट्रांजिट से देख सकते हैं। ठीक है, अगर लग्न में ही वो योग ना बना हो तो दशा अंतरदशा में कभी भी वो सफल नहीं होगा। अगर दशा अंतरदशा में सफलता नहीं मिलेगा, ट्रांजिट जितने भी चाहे अनुकूल हो, कभी भी डिजायर फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें हमेशा याद रखना है कि पहले योग देखना है, फिर दशा अंतरदशा देखना है, फिर ट्रांजिट देखना है। अगर यहां पर पहला जो है वो तो योग होगा, अगर योग बनेगा तो दशा अंतरदशा में अगर सही समय पे आया तो जातक को वो फल मिलेगा। फिर ट्रांजिट देखना है कि वो ट्रांजिट में कब आ रहा है। अगर योग में ही नहीं है, हजार दशा अंतरदशा अच्छा हो, ट्रांजिट अच्छा हो, जातक को वो फल नहीं मिलने वाला। तो इस तरह हम बहुत आसानी से जान सकते हैं कि कब रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये तो बात ठीक है कि ये डिसाइड करेगा गोचर कितना समय में होगा, लेकिन अगर योग ना बने तो गोचर में कोई फल नहीं आएगा। इस तरह से हम बहुत आसानी से किसी विषय के बारे में हम जान सकते हैं। तो आप लोगों से भी यही अनुरोध होगा, सिर्फ एक चीजों को देखकर कभी फलादेश ना करें। कोई है कि दशा अंतरदशा को देख के ही फलादेश कर देता है, ये भी गलत है। ट्रांजिट को देख के फलादेश कर देता है, ये भी गलत है। सिर्फ योग को देख के फलादेश कर देता है, ये भी गलत है। योग बना है, दशा अंतरदशा उस सही समय में आया ही नहीं। सपोज किसी जातक का
विवाह लिखा है, कुंडली में योग बना है, लेकिन वो बचपन में ही निकल गया, तो दशांतरदशा आने दशांतरदशा पड़ा ही नहीं, तो वो भी नहीं फलित होगा। अगर दशांतरदशा में नहीं है तो ट्रांजिट में नहीं फलित होगा। तो इसलिए हमेशा ये सही अनुकूल वातावरण के ऊपर ही ध्यान रख के हमें फलादेश करना है। आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आते हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।